नहीं, जैसे बहुत सारी बहनें अपने सारे काम निपटाकर दोपहर में नहाती हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि गौ माता के लिए बिना नहाए रोटी निकाल सके? बिल्कुल। अपने घर में रोटियां जब पकाएं तो ये सावधानी रखते हुए आप गौ माता के लिए रोटी निकाल सकते हैं। दूसरा, अपने रसोई में जो आपकी चाकू होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे लोग सीजर भी रखते हैं। आप सीजर रखते हैं, चाकू रखते हैं, जो भी, इसे छुपा कर रखें, इसे हाईलाइट नहीं करना है। बहुत ये गलती ना करें। अगर आप इसे लगातार इस तरह से करेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसे काम करने के बाद छुपा दीजिए। अब छुपाएंगे कहाँ पे आप सोचेंगे, तो देखिए सब्जी के बास्केट में आप डाल दीजिए, कहीं भी आप छुपा कर रखें। रसोई घर में चाकू बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए, या सीजर की हम बात करें। दूसरा, ये चाकू गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे काम करने के बाद कोई चीज हम कट कर रहे हैं, कुछ गंदा ही हम रख देते हैं। आपको इसे धो के साफ करके रखना है। और ज्यादातर बहनें क्या गलती करती हैं, बहुत सारे लोग, जैसे मैं बात करूं कि हमारे बच्चे ही जब रसोई में आते हैं कुछ भी करने के लिए, तो इसी से खाना चला देते हैं। जैसे कि हम कोई दाल फ्राई कर रहे हैं या कुछ भी, कोई चीज पलटनी होती है, तो ये कॉर्नर अच्छा होता है ना, तो इसी का यूज करते हैं। तो कभी भी चाकू से कोई भी चीज चलाना नहीं चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस ये चाकू से संबंधित ये बातें आपको याद रखनी है। किसी को भी आप चाकू दे रहे हैं तो इस तरह से ना दे, इसका पीछे वाला हिस्सा यानी पकड़ने वाला हिस्सा आपको सामने रखना है और ये वाला अपनी तरफ रखना है। इससे भी लड़ाई झगड़े से जो हम बच सकते हैं तो बच सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा मनमुटाव छोटी छोटी बातों से होता है। तो ये आपने महत्वपूर्ण बात थी कि क्या जो रसोई घर के या कहीं भी चांदी के बर्तन है उसे हम कैसे साफ करें। जैसे तांबे के बर्तन कैसे साफ करें, तो आप कोई भी खटाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाकर आप अच्छे से चमका सकते हो बहुत कम मेहनत में। उसी तरीके से आपको ये जो चांदी का हमारा बर्तन है और भी पूजा मंदिर में है, तो आप इसे साफ करने के लिए कोलगेट पाउडर, पेस्ट भी आप ले सकते हैं, लेकिन पेस्ट का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता है जितना कि कोलगेट पाउडर का। तो बस कोलगेट पाउडर लाएं और अपने चांदी के बर्तनों को बिल्कुल नए जैसा आप रख सकते हैं, और इससे इनका वजन भी कम नहीं होता है। यानी कि जब हम रब करते हैं तो इनका वजन, वेट कम नहीं होता है। और अगर आपका ये डिजाइनदार है कुछ, तो आप एक ब्रश ले लें, और जब भी हम पूजा पाठ के लिए, भगवान के लिए बर्तन लेते हैं तो जूठा ब्रश नहीं, एक अलग सा ब्रश आप ले लीजिए। मैं जैसे कि बहुत सारे पेस्ट में फ्री में मिलता है, तो एक नया ब्रश आप ले लें और उस तरह से, इस तरह से यहाँ के जो डिजाइन है इनमें मैल जम जाती है, इसको आप निकाल लिया करिए। कभी भी जूठे ब्रश से हमें ना ही पैरों में महावर लगाना चाहिए और ना ही जूठे ब्रश से भगवान के बर्तन या कोई भी चीज आपको यूज करना है। एक नया ब्रश आप ले सकते हो इसके लिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, जो कि हमें अपनी रसोई में खाना बनाते वक्त ध्यान रखनी पड़ती है। तो एक बहुत जरूरी है जिससे कि आपके दुश्मन न तैयार हो। देखिए हमारे घर परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर तैयार होता है, तो उनसे तो हम लड़ सकते हैं, उनको हम हरा सकते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे वॉर करते हैं उनसे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ऑप्शन है, जैसे कि जब भी आप कभी खाना पकाते हो, जैसे आपने खाना पकाने के लिए इसके ऊपर हम जो कलछी रखते हैं, हम ज्यादातर इस तरह से जब भी कढ़ाई है, पैन है, किसी चीज के ऊपर ढक्कन के ऊपर रख देते हैं। तो कभी भी हमें कलछी, जब भी हम भोजन पका रहे हैं, हमारी गैस ऑन है, तो इसके ऊपर हमें नहीं रखना है। ऐसा करने से आपके दुश्मन तैयार होते हैं, तो ये आप कभी ना करें। एक अलग सी प्लेट रखें, उसके ऊपर ये जो हमारे चमचे होते हैं, कलछी होती है, आप इसको अलग से रखें। तो अगर आप अलग से चमचा रखते हैं, इसके ऊपर नहीं रखते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवार में लोग होंगे जो आपके आगे पीछे दौड़ेंगे। आप ये ध्यान रखें। और कभी भी आप अपने रसोई में खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जैसे चखने की आदत होती है ना, बहुत सारी बहनें खाना बनाते बनाते ऐसे चखने लगती हैं, तो कभी भी ये गलती ना करें। हम चाहे भगवान जी के लिए भोजन बना रहे हैं, चाहे अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, ये आदत अगर हम अपने आप में डेवलप कर लेते हैं तो हमें परेशानी होती है। जब कभी हम पूजा पाठ के लिए, कभी ब्राह्मण भोज के लिए भोजन पकाते हैं, तो वही मेरी आदत लगी रहती है, मतलब अपनी वही आदत लगी होती है, और फिर आगे आपको दिक्कत होगी। तो ये भी गलती हमें नहीं करना चाहिए।
यदि आपको चखाना ही है तो किसी और को, आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप टेस्ट कराने के लिए दे सकते हो। वैसे हम महिलाएं इतनी परफेक्ट होती हैं कि खाना बनाते बनाते इतना अभ्यास हो जाता है कि हमें चखने चखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चाहे कितना भी भोजन पकाना हो। थोड़ा सा अभ्यास आप करेंगे, आपकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बिना नहाए कैसे हम गाय के लिए रोटी निकालें, कैसे हम वो करें। तो जैसे ये है, थोड़ा सा आटा इसमें से, बस थोड़ा सा, एक रोटी भर का आटा लेकर अलग से निकाल लेना, ये आप रखें। और उसके बाद अपनी रोटी बनाएं, जो भी करें, थोड़ा सा एक अग्नि में आप डाल दीजिए, आपका वो जो पहली रोटी का विषय होता है वो हट जाएगा। अब आप इस आटे को, जो आपने ये आटा लिया है, इसे आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, यहाँ तक कि महीने भर आप इसे एकत्र कर लें। फिर 1 दिन समय निकाल के इसे गूंथ कर रोटियां बनाएं और आप गौशाला में, आपके आसपास कहीं भी आप गौ माता को खिला सकते हैं। कई बहनों का ये भी प्रश्न था कि जो हम चींटियों के लिए आटा बोले थे कि पहला जो होता है डस्टिंग वाला, वो चींटियों के लिए, तो क्या गाय को दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, गाय के लिए नहीं है। बचा खुचा हम गाय को नहीं देते हैं, बचा खुचा अन्य जानवर को देते हैं। लेकिन जो पहली रोटी होती है वो हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए होती है और पहली रोटी गौ के नाम से ही होती है। तो वो पहली रोटी का ऑप्शन है जो आप सूखा आटा निकाल रहे हो। और ये बचा हुआ आटा हमेशा अन्य जीव जंतु के लिए, यानी चींटी के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, डॉग के लिए, इनके लिए होता है। तो ये आप समझ लीजिए। यदि आपके घर में ये कुकटॉप और यहाँ पे सिंक है, ठीक है, तो पानी और अग्नि एक साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसके निवारण के लिए हमें बीच में हनुमान जी की पिक्चर लगानी चाहिए। ऐसा करने से हमारे वास्तु दोष का निवारण होता है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनके घर में नॉन वेज पकता है, वो लोग हनुमान जी की पिक्चर नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, अब कुकटॉप और सिंक एक साथ, ज्यादातर जनरली ऐसे ही होता है, तो आप वहां पर आपको एक बीच में डिवाइडर लगाना है। डिवाइडर किस चीज का होगा? लकड़ी का होगा। आपके पास कोई लकड़ी का चमचा है, कोई पटा है, आप यहाँ पर परमानेंटली रख दीजिए, हैंग कर दीजिए, चाहे आप रख दीजिए। इससे आपके पानी और अग्नि में डिवाइडर क्रिएट होगा और फिर आप उस वास्तु दोष से बच जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका धन अपव्यय होता है ना, पानी और अग्नि एक साथ होने से। दूसरी, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक ऑप्शन और है, एक छोटू सा इंडोर प्लांट्स, यानी कि आप रूम में रख रहे हैं, एक छोटू सा इंडोर प्लांट यहाँ पे, यानी पृथ्वी तक आप स्थापित करेंगे। मिट्टी में कोई छोटा सा पौधा लगाकर आप रखते हैं तो भी आपके वास्तु दोष दूर होते हैं और आप आराम से अपनी रसोई में खाना वगैरह पका सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, छोटी छोटी, जो कि हम अपने रसोई घर में ध्यान रखते हैं तो हमारे घर से कलह क्लेश मिटता है, हमारे घर में बरकत होती है, माता अन्नपूर्णा की कृपा बनती है। बहुत सारी बातें हम अपने काम करते करते उसे सही कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हम अपनी रसोई के वास्तु दोष को कैसे दूर करें और बिना नहाए कैसे गऊ के लिए रोटी निकालें, और साथ ही साथ अपने कैंची और चाकू को कैसे सहेज कर रखें जिससे कि हमारे कोई भी दुश्मन तैयार ना हो। ये चमचे आप कभी भी अपनी कढ़ाई या फिर पतीले पर नहीं रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।